ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर को ट्रांजिस्टर कहते हैं। यह 3 इलेक्ट्रोडों से मिलकर बनने वाली युक्ति है। ट्रांसमीटर 2 प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। तीनों इलेक्ट्रोडों के नाम क्या होते हैं, यानी कि इसका निर्माण कैसे होता है ट्रांजिस्टर का। 2 इलेक्ट्रोडों को मिला देते हैं और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक लेपित किया हुआ तार लपेट देते हैं, यानी कि प्लेट सी लपेट देते हैं, चादर सी, जिससे हमारा 2 सिरे तो पी के हो जाएंगे, बीच में एन का हो जाएगा, या फिर बीच में पी का हो जाता है और दोनों किनारे एन के हो जाते हैं। अब इसमें तीनों सिरों के नाम अलग अलग होते हैं। संग्राहक को इमीटर, संग्राहक को कलेक्टर बोलते हैं, इमीटर को उत्सर्जक कहते हैं और बेस को, आधार को बेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इन ट्रांजिस्टरों में पाए जाने वाले तीनों इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है कलेक्टर का, यानी कि संग्राहक का। उससे कम होता है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो इमीटर तो जो इमीटर होता है इसका क्षेत्रफल तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है संग्राहक का, यानी कलेक्टर का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है। कलेक्टर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है और अमीटर का उससे कम होता है, इमीटर का, और बेस का सबसे कम होता है। तो ये तो था हमारा क्षेत्रफल। अब डोपिंग की बात करें। डोपिंग का मतलब होता है अशुद्धियों को मिलाना। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है इमीटर में, यानी कि उत्सर्जक में की जाती है सबसे ज़्यादा डोपिंग, और फिर उससे कम की जाती है संग्राहक यानी कलेक्टर में की जाती है, कलेक्टर में, और उससे कम की जाती है बेस में। तो हम इससे देखते हैं कि बेस का क्षेत्रफल भी कम होता है और बेस में डोपिंग कम होती है, और कलेक्टर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है। ये क्षेत्रफल है और ये डोपिंग है। डोपिंग, इसको हम ऐसे लिखेंगे, डोपिंग। तो डोपिंग उत्सर्जक की ज़्यादा होती है, यानी इमीटर की ज़्यादा होती है। निवेशी संधि को हमेशा अग्रबायस में लगाया जाता है। निवेशी संधि को हमेशा अग्रबायस में लगाया जाता है और निर्गत संधि को पश्च बायस में लगाया जाता है। चलो हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर में 2 संधियाँ होती है। देखो ट्रांजिस्टर बनाते हैं हम। ये ट्रांजिस्टर है, एक मिनट, ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर में ये, तो इसको हम क्या बनाते हैं, ये पी एन, और ये जो बन जाएगा ये बेस बन गया, ये उत्सर्जक
और ये संग्राहक कलेक्टर। तो ये जो P है हमेशा धन टर्मिनल से जुड़ता है, यानी जो हमेशा जो निवेशी है अग्रबायस में हमेशा, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो P है जब ये धन सिरे से जुड़ा हुआ है सेल के तो इसको हम अग्रबायस कहते हैं, और यदि इसका सिरा और हमेशा जो उत्सर्जक है यानी निवेश है, निवेश हमेशा अग्रबायस में होता है, पश्च बायस में नहीं होता। और जो निवेशी संधि होती है, ये दो संधियाँ हैं, तो जो निवेशी संधि हमेशा क्या होती है, अग्रबायस में होती है। निवेशी संधि हमेशा अग्रबायस में होती है, यानी पॉजिटिव में आती है हमेशा निवेशी संधि। रूपक गुणांक, रूप गुणांक, रेक्टिफायर के लिए रूप गुणांक। रूप गुणांक का मतलब होता है रूप गुणांक। तो रूप गुणांक होता है F, यानी कि फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। F बराबर होता है IRMS बटे IDC। इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान बटे DC धारा का मान। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फॉर्म फैक्टर बराबर होता है प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता यानी IRMS बटा DC धारा की वोल्टता। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा यानी जो फॉर्म फैक्टर का मान, फॉर्म फैक्टर का मान अर्ध तरंगदिष्टकारी के लिए होता है, अर्ध तरंग के लिए, अर्ध तरंग के लिए होता है π/2√2, और पूर्ण तरंग के लिए यानी पूर्ण तरंग के लिए होता है फैक्टर का मान होता है, फॉर्म फैक्टर का मान π/2 होता है, π/2। IRMS सभी बताया था हमें कि IRMS बराबर होता है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC, प्रत्यावर्ती धारा और DC धारा, DC धारा, प्रत्यावर्ती धारा और DC धारा के वर्ग के, वर्ग कर दिया, बीच में प्लस का लगा दिया तो माध्य हो गया। AC धारा और DC धारा के वर्ग के माध्य के, प्लस लगा दिया, माध्य के मूल मान को अंडर रूट लगा दिया तो क्या हो गया, मूल मान को हम IRMS कहते हैं।